बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू होम कुकिंग एक्सपर्ट। आज मैं आपको अपने वीडियो में माश की दाल की रेसिपी बताने लगी हूँ, जो कि बहुत ही आसान है। आप अक्सर होटलों पे देखते हैं कि कितनी मज़े की दाल बनी होती है। अकेला अकेला सा दाना, खड़ी खड़ी सी दाल होती है, बिल्कुल भी घुली नहीं होती है। होटल के स्टाइल की आज मैं आपको बनाना बताऊँगी, जिसकी लुक भी बहुत ही प्यारी होगी। आपको देखकर ही बहुत मज़ा आएगा उसको बनाने में, और आप देखेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आज मैं आपको बनाना बताऊँगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक साफ़ कढ़ाई ले लेते हैं, जिसमें मैं तकरीबन 3 बड़े खाने के चम्मच ऑयल डालूँगी या घी डालूँगी, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं। अगर आप घी इस्तेमाल करते हैं तो घी ले लें, अगर ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो ऑयल ले लें। पर मैं इसको घी में बना रही हूँ, क्योंकि इसका घी में दाल का टेस्ट ही बहुत अच्छा होता है। साथ में मैंने इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज है, जिसे मैंने बारीक काट लिया है लंबा-लंबा, और इसको मैं फ्राई करूँगी। अब ये देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से ये फ्राई हो रहा है। इसका कलर आपने चेंज करना है, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, बस कलर चेंज करना है। ये देख सकते हैं आप, हल्के-हल्के से ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। इस स्टेज पर मैं इसमें अब लहसुन अदरक की पेस्ट तकरीबन 2 चम्मच डाल दूँगी, जिसको मैंने पहले से ही बनाकर सेव किया होता है। इसके साथ इसको अच्छे तरीके से मैं अब भून लूँगी। साथ में मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर, जिसे मैंने बारीक-बारीक काट लिया है, और 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, जिनको मैंने बारीक काट लिया है, वो भी साथ में डाल दूँगी। अब देखेंगे ये बिल्कुल ही होटल स्टाइल की दाल बनेगी और बहुत मज़े की दाल बनेगी। आप इसको देखेंगे तो आपको इसकी लुक भी देख के पता चलेगा कि ये बिल्कुल होटल स्टाइल की है, जो हम ढाबों पे और होटलों पे खाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि टमाटर भी कितने अच्छे तरीके से इसके साथ घुल गया है। बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये मिक्स हो गया है। अब हम इसमें सारे मसाले डाल लेंगे, जो कि हम इसमें यूज़ करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा मसाले नहीं करूँगी, नॉर्मल ही से जो हम घर के मसाले हैं वही डालूँगी। ये मैंने रेड चिली पाउडर डाला है तकरीबन 1 टीस्पून, नमक है 1 टीस्पून, साथ में थोड़ी-सी हल्दी है 1/4 टीस्पून। हल्दी इसलिए डालते हैं जिससे जो खाना है उसका आप लुक देखेंगे बहुत प्यारी आती है, उसका कलर बहुत प्यारा आता है। ये देखें आप, कितना प्यारा इसका रेड सा कलर आ गया है। इसकी वजह ये है कि मैंने पहले टमाटर को डाल के अच्छे तरीके से भून लिया है, और प्याज़ को मैंने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया। अगर आप प्याज़ को ब्राउन करेंगे तो ऐसा रेड सा कलर नहीं इसका आएगा। साथ में मैंने ये 1/4 टीस्पून इसमें ज़ीरा डाला है, और थोड़ी-सी मैं इसमें साथ में अजवाइन भी डालूँगी। अजवाइन इसलिए डाली जाती है जिससे ये दाल जो है ना वो हज़म हो जाती है अच्छे तरीके से। तो इससे बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। और ये कुटी हुई लाल मिर्च मैंने 1/4 टीस्पून ये भी डाली है, ताकि ज़रा इसमें होटल के जैसे दाल की लुक आ जाए। इस मसाले को मैं थोड़ा-थोड़ा पानी का छींटा लगाकर अच्छे तरीके से भून लूँगी, ताकि सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ। मेरी कोशिश है कि मैं आपको बहुत ही आसान से तरीके के साथ बनाना बताऊँ। अक्सर लोग ये पकाते हैं तो ये दाल उनसे घुल जाती है या सख्त रह जाती है, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं रहता इसमें। तो आपको आज मैं बड़े आसान तरीके से बता रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने मसाले को कितने अच्छे तरीके से मैंने भून लिया है। इसी दौरान जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि उनको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैंने ये दाल ली थी तकरीबन, माश की दाल 1 पाव ली थी, जिसको मैंने कम से कम 1 से 2 घंटे पहले साफ़ करके अच्छे तरीके से धोकर भिगो दिया था। आप इसको कम से कम 2 घंटे भिगोएँगे तो दाल आपकी बहुत अच्छी बनेगी। 1 से 2 घंटे लाज़मी इसको पहले भिगोइएगा, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल भी सख्त नहीं बनेगी और बहुत अच्छी सॉफ्ट सी दाल बन जाएगी। ना ही आपको प्रेशर कुकर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। 1 कप मैंने इसमें पानी डाला है। पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ़ 1 कप मैंने पानी डाला है, जिसकी वजह से ये दाल बड़ी खड़ी-खड़ी सी और बड़ी अच्छी-सी रहेगी, घुलेगी नहीं। आप ज़्यादा पानी डालते हैं जिसकी वजह से दाल घुल जाती है। तो मैंने 1 कप पानी डालकर दम वाली फ्लेम पे इसको रख दिया है 10 से 15 मिनट के लिए। ये आप देख सकते हैं 10-15 मिनट के बाद जब मैंने खोला है तो देखें आप, इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। बिल्कुल हल्का-हल्का सा इसमें पानी रह गया, वो आपको बबल्स नज़र आ रहे होंगे। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लुक आ गई। अब इस स्टेज पर चम्मच मैंने नहीं इसमें चलाना, ताकि इसकी दाल जो है वो टूटे नहीं और घुले नहीं। ये मैंने बारीक कटा हुआ धनिया है तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून, और 2 से 3 हरी मिर्चें हैं। इनको डाल के एक दफ़ा से बस मैं मिक्स कर लूँगी इस तरह। बस हल्का सा मिक्स करके इसको फिर से मैं दम दे दूँगी।
तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट के लिए मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर दम दूँगी। तो उसके बाद आप ये देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये दाल बनी है। अब देख सकते हैं एक-एक दाना आपको अलग नज़र आ रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।